नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जेआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 सामान्य अध्ययन पेपर का संशोधित उत्तर कुंजी को देखेंगे। इसके पहले जो आंसर की जारी किया गया था उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको गलत उसमें हो गए थे, तो उसका जो है संशोधन करके आपको संशोधित उत्तर कुंजी दिया जा रहा है। और ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, जो भी यूपीपीएससी की आगामी परीक्षाएं होंगी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे यदि इस तरह के क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जाएँ तो आपका आंसर करेक्ट हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए जो है देखते हैं यहाँ पे संशोधित उत्तर कुंजी। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर था। तो आपको पता होगा 1 से 40 क्वेश्चन तक ये जीएस वाले पार्ट सभी के लिए कॉमन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नोएडा। उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह पहले स्थान पर रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। दूसरा क्वेश्चन था कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तीरोथ सिंह नहीं, उनका नाम था तीरथ सिंह। इनके द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और ये 1829 में विद्रोह हुआ था। ये विकल्प यहाँ पे सही है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था। तो प्रेरित किए थे चित्तरंजन दास, जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे, और एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, दो लोगों ने इनको प्रेरित किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संघटक नहीं है। तो इसमें ग्रामीण उद्योग जो है भारत निर्माण योजना का संघटक की श्रेणी में ये नहीं आता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ये सभी भारत निर्माण योजना के संघटक के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, जाम्बिया से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। बाकी केन्या, युगांडा और गैबोन, ये सभी दक्षिण अफ्रीकी देश हैं, इन सभी से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, लेकिन जाम्बिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। छठवां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा, खरबूजा। और सातवां जो प्रश्न है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो वह था राज्यपाल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक यानी कि राजा जो था वह राज्यपाल था। आठवां प्रश्न है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित यानी कि रेगुलेट किया जाता है। तो ये सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सेबी का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का जो है फुल फॉर्म होता है, और इसी के द्वारा म्यूचुअल फंड को भारत में जो है रेगुलेट किया जाता है। नौवां प्रश्न आपका, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य दिया गया था और दूसरी तरफ राज्यसभा में सीटों की संख्या दी गई थी। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है एक। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं था। असम में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 7 है, यहाँ पे 6 दिया गया है, तो इसलिए ये आपका सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तर प्रदेश में 31 है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 80 है, जो कि सर्वाधिक है ये। और राज्यसभा की सीटों की भी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन था कि बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था। और 11वां क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का कारण है। तो सौर ऊर्जा का कारण हो जाएगा आपका संलयन प्रतिक्रिया। ये विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी सन 2016 में। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई के द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था। तो करंट अफेयर्स एक क्वेश्चन था आपका, 14 बैंकों पर आरबीआई के द्वारा जुर्माना लगाया गया था। अगला क्वेश्चन था कि शब्दों के विषम युग्म को चुनिए।
तो विषम इसमें ए ऑप्शन सही है, मृत्यु और रोग आपका विषम है। अगला जो प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है। तो ये यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका मथुरा में है मयूर संरक्षण केंद्र, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराजगंज में अभी बनाया जा रहा है गिद्ध और जटायु जो है संरक्षण केंद्र, अभी ये हाल ही में भी इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे जो सही है बी ऑप्शन, गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण इसमें शामिल नहीं है। इस बार का बजट जो पेश किया गया 2021-22 का कुल कितने स्तंभों पर ये आधारित है, तो 6 स्तंभों पर ये आधारित है, जिसमें आपका मानव पूंजी में नवजीवन का संचार है, नव प्रवर्तन एवं अनुसंधान व विकास है, स्वास्थ्य एवं कल्याण है। इसमें बी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। 17वां क्वेश्चन है आपका, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वह जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, रीजनिंग से पूछा गया था, विलुप्त संख्या ज्ञात करना था। तो एक सीरीज जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 है, 29 है, 14, 6, 26, 9, 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला सीरीज 4 और 14 का, तो 4 में 3 से गुणा किया गया है और इसमें 2 ऐड किया गया है। फिर इस तरह अगला देख लीजिए 9 और 29 का सीरीज, तो 9 में 3 से गुणा किया गया और 2 इसमें ऐड किया गया है। फिर 26 और 80 का सीरीज है, तो 26 में 3 से गुणा करेंगे 78 हो जाएगा और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। फिर इस तरह आपका अगला सीरीज जो बनेगा 6 में 3 से गुणा करना और इसमें 2 जोड़ देना है, तो 6 3 18 2 20। तो आंसर जो सही हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पीय पुरा स्थल बनावली किस नदी पर स्थित है ये। तो बनावली ये रंगोई नदी पर स्थित है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। तो डी ऑप्शन सही होगा, ऑटोमोबाइल्स उद्योग ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सीमेंट हो गया, चीनी, कपड़ा ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग की श्रेणी में आते हैं। 21वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देसलपुर ये आपका किस राज्य में है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ खान या खदान क्षेत्र दिया गया है। तो लौह अयस्क के लिए आपका है यहाँ पे इटावीरा, ई का हो जाएगा चौथा, और मैग्नीज के लिए है चियातुरा, बी का तीसरा, तांबा के लिए है आपका सडवरी, और तो सी का यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, बॉक्साइट के लिए हो जाएगा वाइपा, डी का पहला, यानी कि 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। तो इन्होंने बृहद्रथ का उल्लेख किया है। बृहद्रथ ये मौर्य वंश के अंतिम जो है शासक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो जैता ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बाकी जो है इनमें से जो दिया गया सिग्मो, घोड़े और मोरनी ये सभी उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य नहीं है, डी ऑप्शन सही है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपी स्पेशल आप पढ़ेंगे तो इसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। तो ये है आपका आर्टिकल 43A, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हैं। और इसी में आपका एक इम्पॉर्टेंट जो आता है आर्टिकल 40 पूछा जाता है, किससे संबंधित है। तो ग्राम पंचायतों के गठन से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्तीय विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है। तो विलंबित यानी कि रोके रख सकती है, तो 14 दिन तक, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न था कि पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी किसके द्वारा। तो ये दिया गया था A.G. टांसले के द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
याद रखिएगा, ये हमेशा जो है पूछा जाता है यहाँ से पारिस्थितिकी तंत्र से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक ही था जो कि ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो ये आपका आर्टिकल 165 के तहत। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई किस संस्था के द्वारा? तो ये ऑक्सफैम के द्वारा प्रकाशित किया गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 32वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ताप विद्युत गृह दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना था। तो बाढ़ ताप विद्युत गृह बिहार में है, बिल्कुल सही है। लारा ताप विद्युत गृह छत्तीसगढ़ में है, ये भी सही है। कुडगी कर्नाटक में, ये भी सही है। डी ऑप्शन जो दिया गया है गाडरवारा आंध्र प्रदेश, ये आपका गलत है। गाडरवारा कहाँ पे है? तो ये आपका एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया था। तो आपको पता होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर ही मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में यह जोड़ा गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से जो है हमेशा मौलिक कर्तव्यों से या फिर ये जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, जिसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो वह था शाह आलम। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे सी रंगराजन। और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है आपका, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह EN.K. सिंह। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए कौन है? तो EN.K. सिंह है। और यहाँ पे 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछा गया था, सी रंगराजन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो यह है 7.33%। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति ये आपका वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका सोनभद्र जनपद में पाई जाने वाली जनजाति है, और आपका मध्य प्रदेश में भी सहरिया जनजाति पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है कौन सी जनजाति? तो सहरिया सही हो जाएगा आपका। 38वां क्वेश्चन है, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है? तो वह कहलाता है रिले क्रॉपिंग या रिले खेती। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो ऊंचाई वाले जो है ऊपरी क्षेत्र में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ये ऑप्शन सही होगा आपका। और 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये अंतिम क्वेश्चन है जीएस का। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो ये आप सबको पता होगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, हमेशा जो है पूछा जाता है। जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। और जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और जौना खां की याद में इसने किया था, तो इसलिए जौनपुर इसका नाम पड़ गया था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जौनपुर को ही सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। तो ये कुल 40 क्वेश्चन थे आपके जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021, जो कि 19 सितंबर 2021 को यह पेपर आयोजित कराया गया था। तो आप लोग जो है बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं टोटल। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और जल्द ही आपको जीआईसी प्रवक्ता आश्रम पद्धति का जो जीएस पेपर कराया गया था उसका भी आपको आंसर की प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो उसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपके आगामी जो यूपीपीएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।